अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ के क्वेश्चन आंसर्स। और ये तमाम ही 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द पोएम ऑफ व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। ईयर 2018 और 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैसेज क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इस पोएम का ख़ुद क्या मतलब है। तो पोएम का ख़ुद ये मतलब है कि जद्दोजहद करने को ये ना कहो कि ये जद्दोजहद करना यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है, कोशिश है करना, तो ये गलत बात है। और एक इंसान को मुश्किलात का सामना करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मुश्किलात वो सह रहा है तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। दिस पोएम डिलीवर्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ itself means don't say the struggle is of no use. The poem gives the message that a person should never give up or think that hardships are useless. Question number 2, what is the theme of poem से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। ईयर 2016 में पूछा गया है। अब मैं ये बता देती हूँ कि ये जो पोएम है ये असल में लिखी कब गई थी। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर में कि जो नेपोलियन की स्टोरी थी कि वो यानी नेपोलियन की जो वो आर्मी लड़ रही थी जर्मन से, तो उस वक्त जो है ये पोएम यानी फर्स्ट ईयर की एक पोएम लिखी गई थी। और अब यहाँ पर जो है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ भी उसी टाइप की एक पोएम है कि सोल्जर्स को हिम्मत दिलाई जा रही है कि तुम जो है स्ट्रगल करना ना छोड़ो, तुम हिम्मत ना हारो और तुम हार्डशिप्स फेस करो। और ऐसे नहीं है कि जो हार्डशिप्स तुम फेस करोगे तो ये यूज़लेस होंगी। The theme of poem say not the struggle not avaleth is strengthening the soldiers that never give up your efforts, keep struggling, never say the struggle that difficulties and hardships you face are of no use. The poet has also given suggestion that if you lost hopes, then also think that it is possible that your fears may also be फॉल्स। ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर आप हिम्मत खो देते हो, यानी अगर आप नाउमीदी की तरफ चले जाते हो, तो आप ये भी एक बार में सोच लो कि जो आपके अंदर खौफ पैदा हो रहे हैं वो भी तो झूठे हो सकते हैं। यानी आपके अंदर जो नाउमीदियाँ पैदा हो रही हैं वो भी तो गलत साबित हो सकती हैं। एक्सप्लेन दीज लाइन्स। ईयर 2014 में जो है 2 लाइंस दी गई थी पोएम में से और फिर कहा था कि इन लाइंस को एक्सप्लेन करो। तो ये लाइंस जो है वो असल में एग्जाम्पल थी। पोएट ने एग्जाम्पल से सपोर्ट किया था अपने पोएम को कि जो है जद्दोजहद करते रहना चाहिए, एक यानी मुसलसल एक काम पे लगे रहना चाहिए और फिर जो है ज़रूर फ़ायदा इससे कोई नज़र आता है। तो लाइंस क्या थी? इन फ्रंट द सन क्लाइम्स स्लो, हाउ स्लोली बट वेस्टवर्ड लुक्स द लैंड इज़ ब्राइट। अब यहाँ पर सन की एग्जांपल दी गई है कि सन जो है वो कोशिश करता रहता है ऊपर आने की, वो जद्दोजहद में लगा रहता है। ऐसा हमें देखने में लगता है कि जैसे वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस आहिस्ता आहिस्ता में ये वेस्ट को भी जो है रोशन कर चुका होता है। तो ये इसमें क्या चीज़ थी सन में कि ये वेस्ट को भी जो है इसने रोशनी पहुंचा दी, इसके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद थी। यानी ये मुसलसल जो है किसी काम पे लगा हुआ था तो उस काम को इसने मुकम्मल किया, इसने बीच में नहीं छोड़ दिया, इसने हिम्मत नहीं हार दी कि भाई अब मेरे इतने जो है मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है और जो यानी रोशनी तो फैल ही नहीं रही है। उसने ऐसा नहीं सोचा बल्कि वो कोशिश करता रहा और वो ऊपर आता रहा और फिर वेस्ट भी ग्लो कर गया। In these lines, the poet is delivering the message of consistency. Poet gives an example of sun. He says that it looks alike that the sun climbs slowly, it rises in a very slow speed, but actually sun rising up too fast that even west also brightened. The reason for this brightness was the consistency of sun. It keep on rising and didn't stop.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर 2010 का लास्ट क्वेश्चन है ये। डिस्कस वन ऑफ द इमेज यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। तो इसमें जो है यानी इमेज से मुराद एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल दी थी समंदर की और एक एग्जाम्पल दी थी सूरज की, लेकिन मैं जो यहाँ पे बयान करूँगी वो सन की क्यों करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली सन की एग्जांपल अभी इस लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताई है ईयर 2014 के क्वेश्चन में। तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान है याद करना कि एक ही एग्जांपल को याद कर लिया जाए, सन की एग्जांपल। पोएट यूज टू इमेजेस, फर्स्ट इमेज वॉज दैट ऑफ सी एंड सेकेंड वॉज दैट ऑफ सन। ही गेव एन इमेज ऑफ सन बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी। ही डिस्क्राइब्ड दैट a sun never give up. It keeps on struggling and completing its task of rising and providing light to all the world. A man should also follow this example of sun that a man should keep struggling. यहाँ पर से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो जाते हैं जो 10 इयर्स में आए या जो पूछे जा सकते हैं। ये तमाम वो क्वेश्चंस थे। द लॉस्ट स्टार में क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, पूरे 10 इयर्स में एक क्वेश्चन आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी पोएम के साथ जो है द लॉस्ट स्टार भी दे दूँ, के क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूँ। तो ये एक वाहिद क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ जी एलानास पोएम द लॉस्ट स्टार। अच्छा, इस पे मैंने इस पोएम पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, तो जो है अगर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं मेरी इसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है, क्योंकि ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग पोएम है जी एलाना की, कि जिसमें इन्होंने मुस्लिम्स का पास्ट भी बताया, इनका प्रेजेंट भी बताया। आंसर देख लेते हैं। दिस पोएम ऑफ जी एलाना वॉज रिटन टू अवेक द मुस्लिम्स। इन दिस पोएम जी एलाना tried to tell that what was the past of Muslims, how superior were the Muslims, but now Muslims have lost their identity and have become insignificant. यहाँ पर हमारा जो तमाम क्वेश्चन आंसर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द लॉस्ट स्टार की जो पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा आई कार्ड में भी आपको शो हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।